समझते हो क्या विश्व विवाह का उद्देश्य क्या होता? सत्संतान को सुरक्षित रखने का यही मात्र है। किसान बहुत चतुर होता है, किसी की बात नहीं मानता। कब किस प्रकार से वह अपने खेत में से बीज को सुरक्षित रख के बंडा तैयार करके उसको रख देता है, फिर खाने के लिए अन्य बोरियों में वह भर देता है, बेचने के लिए अन्य और भेज देता है, लेकिन आषाढ़ से पूर्व में उस बंडा को पुनः निकाल करके बीज को वपन कर देता है। आप लोग क्या करोगे बताओ? सुरक्षित रखो। आज बीज समाप्त हो रहा है। बच्चों के संस्कार यदि मिट गए तो संस्कार के अभाव में बच्चे आपकी परंपरा को नहीं निर्वाह कर सकेंगे। आप भी देख लो, अपनी यदि परंपरा को आप एक अपने साथ ही ले जाना चाह रहे हो तो ले जाओ। जाकर के आप लोगों वहाँ पर प्रवेश नहीं मिल पाएगा। आपने परंपरा को सौंप करके आए कि साथ लेकर के आए? क्या करें, जो मानते नहीं थे तो हम भी आपको यहाँ पर नहीं मानेंगे। कौन सा चाहिए स्थान? तो फिर अंतिम कौन सा? डोर कीपर द्वारा प्रेक्षण करो, बाहर रहो। हाँ, अनेक शुद्ध सभा में आप सभासद नहीं बन सकोगे। यह है वहाँ पर व्यवस्था है, वहाँ व्यवस्था बहुत कड़ी है। यहाँ पर फिर भी दया हो सकती है, वहाँ पर कुछ नहीं दया, वहाँ पर पनिशमेंट भी नहीं है, किंतु जीवन पर्यंत जेल है। नरकों में दुख के साथ और देवगति में मानसिक दुख के साथ रहो वहाँ पर। और यहाँ पर जो आपसे छोटे थे, कद के थे और सभी दृष्टि से, वह आपके लिए वहाँ पर ऊपर बैठेंगे और आप उनके अधीन होकर के काम करो। अब क्या लगेगा? अब सेठ साहूकार बज रहे थे, अब कैसे बजेगा? बजना समझते हो? हैं? बजना का मतलब प्रचलन में, प्रसिद्धि में आ जाना। बजना हमारा ये चौधरी बजाते हैं, ये बज गए, बजते हैं चौधरी बज जाते हैं, मतलब इन लोगों को चौधरी कह देते हैं, ये इसका अर्थ हो गया। वहाँ पर क्या बजाओगे? ढोलक? उनका गीत चलेगा, उनका सब कुछ चलेगा, सभा चलेगी और आप उसमें ये काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर नौकर से भी नौर और कमी रखेंगे। ये इस यहाँ पर जो फेल है वो वहाँ पर ये काम करेंगे। कब तक? सागरूपम आयु तक। ये 10 विकल्प कहाँ तक हैं? 16वें सर्ग तक, चारों निकायों में हैं। इसलिए वहाँ पर जाकर पश्चाताप होगा। ये व्यवस्था को सुरक्षित रखेंगे। समय आपका हो रहा है और विवाह की बात हमने कह दी, जो कि ब्रह्मचर्य का व्रत था, धर्म था। बिल्कुल, विवाह के साथ ब्रह्मचर्य एक देश होता है और मुनि महाराजों का सर्वदेश होता है। आप अनुव्रत में पास होगे तो राष्ट्र का भी कल्याण होगा, परिवार का कल्याण उसके साथ हो ही जाएगा, फिर अगला भी भविष्य आपका ठीक होगा। फिर इसके उपरांत अगला और जो कार्यक्रम है उसमें तो सब ठीक ही ठीक होता जाएगा। अब उल्टे मात्र घड़ों को मत रखो। सुलटे रखो तो सुलटे सुलटे चले जाएंगे, पर उल्टे रखोगे तो सारे सारे घड़े उसके ऊपर उल्टे उल्टे रखना पड़ेगा। संस्कार को भरते हुए आप रखो। नीचे के घड़े के लिए कुछ सपोर्ट के लिए 3-4 पत्थर लगा दो चीप, ताकि वह लुढ़के नहीं। समझ में आ गया? इसलिए अनुव्रत के साथ, विवाह संबंध के साथ ब्रह्मचर्य नहीं है, व्रत नहीं है, ऐसा नहीं।
किंतु स्वधार संतोष कहलाता है, जिससे कि उसका जीवन निश्चिंत, निरामय और निर्विकल्प होकर के रहता है। उनको यह विश्वास रहता है हमें किसी भी प्रकार से बाधा आने वाली नहीं है। और संतान भी कह देती है, पिताजी चिंता न करो, जैसे आपने कहा उसके अनुसार और आप बीच में इसमें देखते रहियो, आकर के हम वही काम कर रहे हैं, मिलेंगे। लेकिन ये बहुत कठिन है। यहाँ पर आप इस ढंग से व्यवस्था करके गए हैं, तो वहाँ पर देवों में जाने के उपरांत भी वहाँ इसी प्रकार के पद मिलेंगे। आपके लिए आज्ञाकारी सारे बहुत बड़े बड़े देव भी हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे। उस समय के दृश्य को देख करके कहेंगे कि हमने और थोड़े से काम कर लेते तो और अच्छा होता, लेकिन बाद में लोभ आता है, पहले छोड़ो तभी वो काम आएगा। तो आज शिक्षा दिवस भी था, शिक्षक दिवस, और ब्रह्मचर्यानुव्रत के बारे में भी कहना था, कह दिया। सत संतान के लिए ही विवाह किया जाता है और अपने वासना को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति इसको सुरक्षित रखेगा अवश्य ही महाव्रत के योग्य वो बन जाएगा, एकाध भाव में निश्चित हो जाता है। निश्चित होना है तो आप कर लो, नहीं है तो सोच लो। 10 दिन के लिए आए थे, 11 दिन रुके हैं आप लोग, अभी अंतिम दिन है, कैसा लग रहा है? अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। मराठी में एक कहावत, तुझ आहे तुझ पासी, तू जागा चुकलास। तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा महत्वपूर्ण जो कुछ भी है दुनिया में, वह तुम्हारा तुम्हारे पास है। किंतु जगह यानी स्थान के बोध के अभाव में तुम इधर उधर सब जगह देखो छान वाली बात चरितार्थ कर रहे हैं। जिस स्थान को देखना छानना आवश्यक था, उस स्थान में न छानबीन करके अन्यत्र छानने की प्रक्रिया आज भी जारी है। खोदा पहाड़, चूड़ियाँ निकली, ऐसा ही मतलब खोदने में लगे आप लोग। पहाड़ के पहाड़ पलट दिए, किंतु उसमें से और कुछ हासिल नहीं हुआ। यह प्रक्रिया कब तक जारी रहेगी? गृहस्थ होकर के अभी पत्र आपने सुना होगा, ऐसे पत्र लिखने वाले बिरले ही होते हैं, उनका नाम भी बिरला है। संतान की यदि चिंता है तो ऐसे ही होना चाहिए। बाद में भी संतान जब तक श्वास में घट में श्वास रहेगा तब तक याद करता रहेगा कि क्या जब हुआ।
भारत भूमि है, यहाँ पर उपदेश देने वालों की संख्या कम नहीं है, किंतु सही उपदेश देने वालों की संख्या बहुत कम है, वो भी विरले ही होते। ये विरलता आज की ही नहीं, बहुत प्राचीन काल से भी रही है। कई बार व्यक्ति आकर के मुझे पूछते हैं, महाराज आप जैन धर्म अथवा अहिंसा धर्म की बात बार बार कहते हो, तो इसके अनुयायी तो ज़्यादा होना चाहिए। दो चीज़ अच्छी है, उसको खरीदने वाले भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुनने वालों की तो कमी नहीं रहती, लेकिन उसको खरीदने वालों की कमी अखरती है। या तो इसका महत्व है ही नहीं, यदि है तो इससे दुनिया क्यों वंचित है। यह जिज्ञासा, यह शंका स्वाभाविक है। जो बहुमूल्य पदार्थ होता है वो बहुमूल्य ही रहता है, बल्कि कभी कभी अनमोल हो जाता है। अनमोल का अर्थ मूल रहित नहीं, किंतु उसका मूल हम कर नहीं पाते, इसलिए उसको अनमोल कहते हैं। तो अनमोल की चीज़ जब हमें प्राप्त करना है तो उसमें भी बहुत ही कठिनाइयाँ और बहुत ही परिश्रम और दुर्लभ भाग्यवान को ही वो उपलब्ध हो जाते। हम ये समझते हैं कि आप लोग सब घर बार छोड़ करके दूर दूर से रास्ते को तय करते हुए यहाँ पर आते हैं, रविवार के दिन विशेष रूप से आते हैं। छुट्टी मिलती होगी आपको दुनिया से, आ जाते हैं, किंतु छुट्टी मनाने के लिए अन्यत्र भी जा सकते हैं। न जा कर के इस ओर आए हैं तो आप भी दुर्लभ कोटि में, विरलता की कोटि में आ ही जाते। दो तीन बातें अच्छी बताए, उस समय तो आपने ताली नहीं बजाई, और अपने लिए जब कहलवाए उस समय तो एक आध व्यक्ति भी शेष नहीं रहा। जोर से बोलो ऐसे कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं रही। ये स्वाभाविक है, ये हमारे लिए संकेत दिया जा रहा है, इतने तो आप लोगों ने पहचान ली। मैं चालू कर देता हूँ मेरा भाव आपके सामने। हम कभी कभी प्रतीक्षा करते भी हैं और कभी कभी बिना प्रतीक्षा के भी आ जाते हैं, तो उनसे लाभ लेने का हम पुरुषार्थ प्रयास करते हैं। लाभ पहुंचाने का नहीं, लाभ लेने का। इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास जो कुछ ग्राहक आते हैं वो लाभ लेने के लिए भी आता है और लाभ देने के लिए भी आता है, दोनों बातें हैं। एक व्यक्ति ऐसा ही आया एक गुरु के पास और कहता है कि आपके पास हमेशा हमेशा बहुत दूर से लोग आते हैं और कुछ न कुछ तो लेकर के चले जाते हैं। तो मैंने भी ये सोचा है कि ऐसा मैं कर दूँ। यदि मान लो बहुमूल्य चीज़ मिल जाए तो फिर अन्य जाने की कहाँ आवश्यकता, क्योंकि आपके पास बहुत बड़े बड़े भी आ जाते, चक्रवर्ती भी आ जाते हैं, हाथी के ऊपर बैठ करके भी आ जाते हैं, घोड़े वाले भी आ जाते हैं, रथ वाले भी आ जाते हैं, पालकी में बैठ करके भी आ जाते हैं, बग्गी से भी आते हैं, पैदल भी आ जाते हैं, बहुत सारे आते रहते हैं। इसको देख करके ऐसा लगता है कि मैं भी उसी में से एक
ग्राहक हूँ और आपकी दुकान पर मैं आया हूँ, तो क्या चाहते हो ऐसा नहीं पूछे। हाँ, आगे बोलो, क्या कहना चाहते हो, क्या चाहते हो ये नहीं कहा, आगे बोलो। महाराज तो हम ये जानते हैं, मैं क्या बोलूं, बोलना तो आपको है, ताकि मैं अपनी कुव्वत को देख सकूं। बहुत कठिन होता है, कोई कठिन नहीं, जब आप है तो सब सरल ही सरल है। ऐसे तो कह देते हैं, किंतु बाद में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। समस्या आ जाती है तो आप उसको हल भी कर देंगे। हम यहाँ पर आपके बुलाए बिना आए हैं महाराज। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये एकांत नहीं होता। कभी कभी आते हैं और चले जाते हैं तो कुछ संकेत भी दिया जाता है, ताकि इतने दूर से आया है तो कुछ न कुछ तो कहे। तो आपको बोलना है, ऐसे जब कहता है तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आए? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या अच्छा लग रहा बताओ? पेड़ भी है, छाया भी है, और पक्षी और कलरव भी कर रहे हैं, नदी बह रही है, हरियाली छाई है, लोगों का आना पंक्तिबद्ध क्रम से आना जाना चल रहा है। ये सब अच्छा लगता होगा। नहीं महाराज, ये तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, किंतु ये सब आते क्यों हैं, ऐसा कौन सा आकर्षण है, उसके लिए मैं आया हूँ। समंत बुद्ध महाराज जैसे है ये। भगवान, मैं आपके कहने से नहीं आया हूँ, किंतु मैंने अपनी खोज निकाला आपको। आप तो खोजते हैं ही नहीं, और नया आपकी फुर्सत है, जिसको आपने खोजा उसी में आप लगे रहते हैं। किंतु मैं आज आया हूँ, खोज लगाते हुए आया हूँ। ये सारी भूल जाती है तो देख तो लो एक बार मैं भी जाकर।